रंजन कुमार जी आए हैं, इनको एंकलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, काफ़ी ये सीवियर हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ जब हाथ लगाओगे तो एकदम पत्थर हो रखा है, ये कमर के बल लेट नहीं सकते, गर्दन उठी रहेगी। और ये क्या होता है, धीरे धीरे जॉइंट जो आपस में है फ्यूज होने लगते हैं, वहाँ सूजन हो जाती है। एक प्रकार की स्पाइन की अर्थराइटिस होती है। अगर इसको अनदेखा करते हैं तो बहुत सीवियर होता है, चलने फिरने में तकलीफ तक देता है, खांसने छींकने में भी दर्द आ सकता है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर होता है तो चेस्ट में भी आने लगता है दर्द। ये सबसे पहले स्पाइन के जॉइंट्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, मांसपेशियां टाइट कर देता है। इसके बाद धीरे धीरे कुल्ले और सैक्रोइलियक जॉइंट पे भी आता है। यहाँ जो सैक्रोइलियक जॉइंट होता है इसके बाद कुल्ले में आता है। इनको क्या हुआ है रंजन जी को, अब इनके कुल्ले में आ चुका है, कुल्ला मूवमेंट नहीं करता है। और जब कुल्ला मूवमेंट नहीं करता है, कुल्ले पे पूरी तरह से बैठ नहीं लगता, घुटने में भी दिक्कत शुरू हो जाती है कुल्ले की वजह से। अब इनका घुटने में भी दर्द शुरू हो गया है मैकेनिकल दिक्कत की वजह से, और यहाँ इनके कुल्ले में दिक्कत है, पूरी तरह से कुल्ला घूमता नहीं है, क्योंकि अब ये आर्थराइटिस की चपेट में आ चुका है। मीन्स एक प्रकार का स्पाइन आर्थराइटिस की वजह से हुआ है। आपको दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये जॉइंट आपस में फ्यूज होने लगते हैं, इसको एंकलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। और ये एकदम टाइट हो जाएगा, बम्बू शेप हो जाता है एकदम पत्थर। फिर ये सैक्रोइलाइटिस जॉइंट पे आया, सैक्रोइलियक जॉइंट पे आता है, यहाँ सूजन हो जाएगी, यहाँ दर्द होगा। फिर ये यहाँ उतर सकता है कूल्हे वाला जॉइंट पे, हिप जॉइंट जिसे बोलते हैं। कूल्हे वाला जॉइंट जैसे जमता है, लॉक होने लगता है, तो मैकेनिकल प्रॉब्लम आती है, चलने फिरने में तकलीफ होता है, बेड सही से नहीं लगता है। इसकी वजह से नी पे भी जोर आने लगता है, उस वाले घुटने में भी दर्द शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उठने बैठने, जैसे टॉयलेट पर बैठने में भी तकलीफ हो सकती है। अब क्या होता है, अगर इसको अनदेखा करेंगे तो इनका जॉइंट ख़राब हो सकता है। और ख़ास बात यह है कि इसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट थोड़ा मोड़ा हेल्प कर सकता है, लेकिन कंप्लीटली इसका क्यूरेबल कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। अब बाकी मॉडर्न मेडिसिन के बारे में तो अभी पूरी तरह से पता नहीं, हालांकि कोई मेडिसिन अभी तक नॉन में नहीं है जो बन के आ चुकी है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में कुछ मेडिकेशन होते हैं जो कि रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर को आप लोग दिखा के अपना मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं अगर एंकलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का केस है। बाकी आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ, अच्छे से एक्सरसाइज कराएँ और अपना प्लान वाला ट्रीटमेंट लें, जैसे कि आप दिखाएंगे उसी हिसाब से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। आज कुछ एक्सरसाइज रंजन जी को बताऊंगा, आप लोग देख के सीख सकते हैं, उसको आप अपने घर पे भी दोहरा सकते हैं। और यदि आपको ऐसी कंडीशन है तो आप एक बार मेरे क्लिनिक पे आके मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। रंजन जी, आप अब सीधे लेटना है, आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जो घुटने के लिए होंगी और आपके हिप के लिए, ठीक। रंजन जी को घुटने में भी दिक्कत शुरू हो रही, तो घुटने का भी जो है एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करो। क्या करना है, जिस पैर में दिक्कत है करना तो दोनों पैर की स्ट्रेचिंग है, लेकिन जिस पैर को दिक्कत है उसको मान लो यहाँ से पकड़ लिया आपने, जैसे इसमें देख रहे हैं, अपनी तरफ थोड़ा सा खींचेंगे, फिर घुटना सीधा करेंगे ऊपर की तरफ। आपको खिंचाव कहाँ फील हो रहा है, यहाँ हो रहा है और इधर भी आ रहा है, नहीं अभी अंदर करोगे, ऐसे खींचो अंदर की तरफ, देखो अभी यहाँ भी फील होगा, यहाँ भी होगा। क्या करना है, अब इस पंजे को चलाना है 15 से 20 बार, इसको रिपीट करो, ठीक है, चला के और खींचो, फिर अच्छे से इसको सीधा करने की कोशिश करना है। ऐसे 3 बार रिपीट करना है। ये तो हो गई आपकी इसकी स्ट्रेचिंग, ठीक। फिर क्या करना है, दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ो, तिरछे खींचो उस कंधे की तरफ, जितना खींच सकते हो। आपको यहाँ खिंचाव फील होगा कुल्ले में। इसको भी 30 सेकंड होल्ड, फिर रिलैक्स, 3 बार रिपीट करना है। सेम दूसरे पैर से दोहराना है। ये तो आपकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी आपके पैर की, जो हैमस्ट्रिंग यानी काफ और ग्लूटियस के। अब एक्सरसाइज बताता हूँ, जैसे जिस घुटने में दिक्कत है उसके नीचे से रोल बना के घुटने के नीचे रखो और घुटना को दबा, नीचे दबा के रखना। 10 सेकंड तक दबा के रखना है घुटने को ऐसे, फिर रिलैक्स करना, रिलैक्स, फिर से दबाओ। आप देख रहे हैं ये इसमें 10 बार रिपीट किया, फिर टॉवल को उठा के यहाँ नीचे रख देंगे, एंकल या टखना के नीचे, फिर नीचे दबाना है टखना को, एंकल को नीचे दबाएंगे, 10 सेकंड तक होल्ड, फिर रिलैक्स करेंगे, 10 बार इसको भी रिपीट करना है। नेक्स्ट क्या करना है, घुटने को मोड़ना, यहाँ कोई वेट आधा 1 किलो को बांध लेना, फिर पैर को ऐसे रिपीट करना 15 से 20 बार, जितना मूवमेंट हो जाए उतना कराओ, जितना मुड़ जाए उतना तक लेके जाना है। 15 से 20 बार करना है। और एक्सरसाइज दिन में अगर 2 बार करते हो तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो ये तो इसके हो गए। और फिर क्या करना है, जिस घुटने में दिक्कत हो उस पैर को ऐसे उठाओ,
यहाँ बेड आधा किलो को बांध लो तो ज़्यादा अच्छा है। अब बेड से 1 बीत तक लगभग में उठा लो, 10 सेकंड तक होल्ड, फिर रिलैक्स करना है। ऐसे 10 बार इसको भी रिपीट करना है। ये तो आपके घुटने और पैर के लिए होगा। अब कमर के लिए दोनों पैर को मोड़ना, कमर उठाइए, हाँ जितना उठ जाए उतना उठाना है, 10 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर रिलैक्स करना है। 10 बार इसको भी रिपीट करोगे। इसमें भी थोड़ा सा पैर के बीच में गैप करो और ये घुटना इस यहाँ इस टखना की तरफ लेके जाओ, ऐसे जितना घूम जाए ऐसे। फिर दूसरे वाले नी को दूसरे टखने में जितना घूम जाए ऐसे। इससे क्या होगा, आपकी कुल्हे के जॉइंट खुलेंगे, साथ में कमर में भी मूवमेंट होगा, आपकी मांसपेशियां भी ढीली होंगी। रेगुलर करना शुरू कर दोगे तो कुछ दिन में आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में सुधार दिखेगा। जो कंडीशन पेन होती है वो पेन कम होगा। देन आपको पैर मोड़ना है, यहाँ से पकड़ो, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, उसी को फॉलो करना। खींचे अपनी तरफ, 1 मिनट तक खींच के रखना है, फिर रिलैक्स करना है। 3 बार इसको रिपीट करेंगे। जितनी भी खींचने वाली एक्सरसाइज हैं, जितना आप सह सकते हो तो 1 मिनट या आधा मिनट तक खींच के रखना है, फिर रिलैक्स करना है। जितना खींच सकते हो खींचो अपनी तरफ, हाँ 10 सेकंड तक होल्ड, फिर रिलैक्स। ये तो हो गई आपकी कमर के लिए। पेट के बल लेटो। बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो आप कर सकते हो अपने घर पे अगर ऐसी कंडीशन है। थोड़ा उठाइए अपना गर्दन को, उठा पाएंगे ऊपर की तरफ, हाँ जितना हो सकता है, जितना हो सकता है। 5 सेकंड होल्ड, फिर रिलैक्स करो, गुड। फिर से 5 सेकंड होल्ड, फिर रिलैक्स। देन आपको पैर को उठाना है, 5-10 बार इसको रिपीट करेंगे। फिर ऐसा सीधा कर पक्के पर उठाओ, उठाओ ऊपर, उठाओ, गुड। बस इतना ही। 10 सेकंड तक रोकना है, गुड। फिर रिलैक्स करो। देन दूसरा पर उठाओ, 10 सेकंड तक रोकना है, फिर रिलैक्स करना है। 10 बार इसको भी रिपीट कर सकते हो। अभी क्या करना है, कमर को नीचे ले जाना है अंदर की तरफ, हाँ ऊपर देखो, गुड। काइट एंड कैमल बोलते हैं। अंदर कमर नहीं जाएगा अभी, ठीक। यहीं रखो, बस कमर नीचे जाना चाहिए, ये ठीक, गुड। हाँ गुड गुड गुड। नो, गर्दन नीचे करो। अब टमी अप करो, अंदर की तरफ खींचो, ऊपर की तरफ ले जाओ इसको अंदर, गुड। हाँ नो, अब ऊपर देखो, हाँ गुड। अभी तो मूवमेंट नहीं दिखेगा, धीरे धीरे मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा, हाँ गुड। ये आपके एंकिलोजिंग में जितने भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस केस होते हैं उनके लिए बेनिफिट करता है। अब पीछे बैठने की कोशिश करो, जितना बैठ सकते हो। आपके यदि कुल्हे जाम है तो पूरी तरह से बैठ नहीं पाओगे। अपन यहाँ बैठना है, हाथ वहीं रहेगा। पीछे बैठने की कोशिश करो, जाओ 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 जाओ, हाँ बस जितना कर सकते हो पीछे, कोई दिक्कत नहीं, गुड। फिर आगे, बस यहीं रुको, हाँ फिर से बैठने की कोशिश करना, ठीक, गुड। मुझे पता है कि आपको बैठने में तकलीफ हो रही है, गुड। रिलैक्स। तो ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का केस है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। थोड़ी सी अगर सूजन नहीं है तो SWD या हार्ड पैक करो, सिकाई कराओ गर्म से, और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है।